जेई का रिज़ल्ट तो आ गया यार, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कितने टाइप की काउंसलिंग हो सकती है और उन काउंसलिंग से मुझे कहाँ-कहाँ एडमिशन मिल सकता है और किस-किस तरीके से अगर मेरी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा भी है, तो मैं उसको यूटिलाइज़ कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में भी आ रही होंगी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। योर करियर कोच मिसेस कोमल है। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि कितने टाइप की काउंसलिंग होती है जो कि आपको अप्लाई करनी चाहिए, बिल्कुल यादो याद से। एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो आपको कंसिडर करने हैं ताकि आपकी काउंसलिंग के टाइम पे कोई गलती ना हो और आप एक अच्छे कॉलेज में अपनी एक सीट को बुक कर पाएँ और अपने 4 साल के करियर को सिक्योर कर पाएँ। सो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कितने टाइप की काउंसलिंग होती है और कितने टाइप के कॉलेज ऑप्शन आप मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ, मैं यहाँ से बात करती हूँ कुछ चीज़ों के साथ। तो अगर मैं बात करती हूँ 3 टाइप की काउंसलिंग होती है, जो टोटल काउंसलिंग होती है। एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग होती है और एक प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं या इंडिविजुअल कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बट बहुत हाई प्रोफाइल कॉलेजेस जिनकी खुद की काउंसलिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेंट्रल काउंसलिंग से। जब हम सेंट्रल काउंसलिंग की बात करते हैं तो 2 काउंसलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली काउंसलिंग है जोसा काउंसलिंग एंड सेकेंड काउंसलिंग है जिसको हम बोलते हैं CSAP। ठीक है, अब ये जो जोसा काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग है क्या ये देख लेते हैं। जोसा काउंसलिंग की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 3 जून से पहले शुरू हो जाएगी, क्योंकि एडवांस का रिजल्ट तब तक आ चुका होगा, क्योंकि एडवांस के रिजल्ट के बाद ही जो है जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही एडवांस का रिजल्ट आ जाता है विदिन 1 और 2 डे में जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जोसा काउंसलिंग की जो डेट है वो है रजिस्ट्रेशन 3 जून है। एक्सपेक्टेड है इट कैन बी इंक्रीज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ एडवांस। सो अगर मैं बात करती हूँ इसकी चॉइस फिलिंग जो डेट्स है, लॉकिंग डेट्स है 3 to 10 है। फर्स्ट राउंड उसका 6 को होगा, सेकेंड राउंड इसका 8 को होगा एंड डेडलाइन इसकी 10th को होगी। काउंसलिंग राउंड्स इसके कितने होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, टोटल 7 राउंड्स होते हैं, जिसमें से 5 राउंड्स जो होते हैं जोसा काउंसलिंग के होते हैं और 2 राउंड्स होते हैं CSAP के होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप किस किस तरह के कैंपस में जा सकते हैं, तो जोसा में जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांड हैं, जिसके हम कहते हैं 23 IITs हैं हमारे इंडिया में, 31 NIITs हैं हमारे इंडिया में, 26 ट्रिपल IITs हैं हमारे इंडिया में और कुछ कैंपस हैं जो कि 40 GFTIs है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, उसके अलावा कुछ और कैंपस है तो IIEST भी कुछ कैंपस हैं साहिबपुर में हैं, जिसमें आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी इंडिया टुडे का, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, इन्होंने और ज़्यादा ब्रीफ किया है। मतलब जोसा और CSAP के बाद CSAP में भी 4 तरह की काउंसलिंग होती है, जिसमें कि एक होती है CSAP स्पेशल, एक होती है सुपर न्यूमेरी, एक होती है न्यूट एंड एक होती है SFTI। ये पॉइंट शायद आपको नहीं पता होगा एंड इस पॉइंट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो डेट्स हैं वो मैंने डिक्लेयर कर दी हैं। अब यहाँ पे जोसा और CSAP में फ़र्क क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जोसा और CSAP में जो एक्सपेक्टेड जो फ़र्क है वो ये क्या है, जोसा में IITs इंक्लूड होती हैं एंड CSAP में IITs इंक्लूड नहीं होते हैं, पहला फ़र्क। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होता है, पॉइंट नंबर 1। अगर मैं दूसरे फ़र्क की बात करूँ तो CSAP एक स्पोर्ट राउंड है। स्पोर्ट राउंड का मतलब सपोज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे जोसा काउंसलिंग से अगर कोई भी सीट्स फिल नहीं होती है, कुछ सीट पेंडिंग रह जाती हैं जिसको हम लेफ्ट ओवर भी बोलते हैं, तो वो जो सीट्स फिल होती हैं वो CSAP से फिल होती हैं। करेक्ट। अब इसमें भी अगर आपको मैं बताऊँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये नहीं पता होता कि CSAP में कितने चांस हैं आपके और जोसा में कितने चांस है, तो वो आपके जो है रिजल्ट में ही पता होता है माय डियर स्टूडेंट। जब आप रिजल्ट देखते हो तो रिजल्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है CRL और एक होता है जनरल। तो CRL की जो कट ऑफ होती है, CRL की जो रैंकिंग होती है वो आपकी CSAP में यूज़ होती है। थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देती हूँ सो दैट आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँ। यहाँ पे एक बार और मैं अच्छे से इसको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ CRL पे जो रैंकिंग होती है वो CSAP में जाती है और यहाँ पे एक होती है जनरल की जो रैंकिंग होती है वो आपकी जोसा रैंकिंग में जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इसके अलावा जो है बहुत सारे कैंपस हैं जो कि सेपरेट रैंकिंग करते हैं, जिसमें अगर मैं बात करती हूँ कुछ कैंपसेस की, जो ट्रिपल IT हैदराबाद है। ठीक है, ट्रिपल IT हैदराबाद, ट्रिपल IT बैंगलोर, ट्रिपल IT दिल्ली हमारा जैक दिल्ली के थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर रखते हैं स्टेट काउंसलिंग में हर एक स्टेट की काउंसलिंग होती है और स्टेट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें जैक दिल्ली आ गया दिल्ली के लिए, जैक चंडीगढ़ आ गया चंडीगढ़ के लिए। स्टेट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो स्टेट्स के बच्चे होते हैं उनको 50 से 85% सीट भरने का मौका मिलता है। यूजुअली ये जो सिटीज़ हैं, इस सिटीज़ में यहीं का बच्चा ज़्यादा जाता है। ठीक है, तीसरी काउंसलिंग होती है हमारी, जो काउंसलिंग होती है दैट इज़ इंडिविजुअल कॉलेजेस में थापर आपने सुना है, बहुत बच्चों का ड्रीम है। जेपी आपने सुना है, LNM
आईटी आपने सुना है, ठीक है, और आपने जेएमआई दिल्ली सुना है। अगर आपको इनके इंडिविजुअल कैंपस है, पहले तो आप इनकी रिसर्च करो, रिसर्च करके आप इनकी कट ऑफ देखो और उसके अकॉर्डिंगली इन कैंपस में आप अप्लाई करो, अपनी सीट बुक करो, अपने करियर को सिक्योर करो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से हम अपने एडमिशन्स को लें, आपके परसेंटेज बिल्कुल ही कम है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंड आप उसके अलावा हमारा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो और हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।